1 mole methane gas on complete combustion produce 1 mole of methane gas on complete combustion produce 2347 kilojoule heat, while 1 mole of ethane gas on complete combustion produce 2679 kilojoule heat. Which one is better fuel? सर Which one is सर better? एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। बेटा मैंने मन से बनाया था, वो वैल्यू चेंज ना हो जाए। कोई बच्चा प्लीज रिपीट कर दे। एनीवन जो रिपीट कर सके। 1 mole methane gas on complete combustion produce 2347 kilojoule heat, while 1 mole of ethane on complete combustion produce 2679 kilojoule heat. आगे which one is better? इनमें से कौन सा बेटर फ्यूल है? चलिए करिए बताइए। तो इथेन। इथेन। लेकिन इसकी सी वैल्यू कम ज्यादा। कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू मीथेन की। अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू तो -2347 डिवाइडेड बाय 16। ये मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने हीट प्रोड्यूस लिखवाया होगा। हीट प्रोड्यूस का मतलब बच्चों क्या होता है? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि हीट इज बीइंग प्रोड्यूस। नहीं भी लगाते तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में नेगेटिव का मतलब लॉस नहीं होता। मतलब नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज को मतलब जैसे आप ये मत मान लीजिएगा -20 और -30 में कौन छोटा कौन बड़ा है। अगर आप मैथमेटिक्स के हिसाब से जाओगे तो -30 को छोटा बताओगे। हाँ मैं देख लूंगा। -30 मैथमेटिक्स के हिसाब से छोटा हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से -30 हमारे लिए बड़ा है। माइनस तो सिर्फ ये बताने के लिए यूज किया गया है कि हीट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। क्या बोला बच्चों मैंने? बताइए। माइनस को ये बताने माइनस मतलब हीट इज बीइंग प्रोड्यूस हुई है। अच्छा अब जरा दूसरे केस में बताइए। 2679 को अगर आप डिवाइड करते हैं इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, तो ये ग्राम, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? 30। तो ये बताइए विच वन इज स्मॉलर वैल्यू? इथेन। तो ये स्मॉलर वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि विच वन इज बेटर फ्यूल? किसकी कैलोरीफिक ज्यादा है? मीथेन की। मीथेन। हाँ तो यहाँ पे लिख दीजिए since the calorific value of methane is greater than that of ethane, that's why methane is better fuel than that of ethane. आइए अभी मैं आपको 3-4 डेफिनेशन और कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको न्यूमेरिकल करना सिखाऊंगा इन डेफिनेशन पर बेस्ड। मेरे ख्याल से कल शायद मैंने आपको एक बात बोली होगी कि अगर आपको इस थर्मो के क्वेश्चन न्यूमेरिकल करना सीखना है तो हमें किसी फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए? डेफिनेशन। तो जरा मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। अब आप मुझे बताइए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? यस्टरडे आई टोल्ड यू 1 मोल प्रोडक्ट बनता है। 1 मोल प्रोडक्ट एलिमेंटल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट से फॉर्म होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग। अच्छा मेरी एक और रिक्वेस्ट है, डेफिनेशन, रूल्स, लॉ, प्रिंसिपल केवल और केवल इंग्लिश में याद होने चाहिए, क्योंकि हिंदी में वो सेंस आता ही नहीं है कभी। तो जरा मुझे को इंग्लिश में बोल के बताएं दिव्यांश तोमर, व्हाट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन? The heat of formation is the heat of formation amount of heat required for the production of 1 mole of product, 1 mole of product, sir. Yes, sir. तुम तो दिव्यांश अग्रवाल बोल रहे हो ना? Change in enthalpy during formation of 1 mole product
from its reactant and elemental state. And what do you mean by the term elemental state? Sir, uncombined state which is least energetic and most stable. वेरी गुड, बहुत अच्छे. सल्फर की एलिमेंटल स्टेट बताइए. Acid. एसिड, एसिड Sir, acid. लिखा होगा. Rhombic. कुछ लिखा होगा. Rhombic. श्योर समीर, एंथैल्पी ऑफ कंबशन सुनाइए. Change in enthalpy during the complete combustion. एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. तुम बिल्कुल मत पढ़ो. याद क्यों नहीं करते हो श्योर समीर तुम कुछ भी? अभी लो, तुम्हारे मम्मी से बात करता हूँ क्लास के बाद. एनीवन इन द क्लास? So, Sir, the change in enthalpy when there's a change in during the the formation enthalpy of one mole of product in the presence of excess of oxygen or air. Oxygen. ठीक है. तो मैंने आपको कल कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, वो भी मैं अभी आपसे बात करूंगा न्यूमेरिकल क्लास से. मैं एक थर्ड डेफिनेशन स्टार्ट कर रहा हूं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. और यहां लिख दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट. लिखिए, इट इज अ चेंज इन एंथैल्पी. It is a change in enthalpy during the formation of 1 mole water. During the formation of 1 mole water from 1 mole HIne. From 1 mole HIne and 1 mole OHIne. 1 mole H positive, 1 mole OH negative. देखिए, जब HIne का 1 मोल, अच्छा HIne कहां से आएगा? क्या कॉमन सेंस का प्रयोग करोगे? Acid. OH नेगेटिव कहां से आएगा? Base. दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 1 मोल पानी का. water. जब 1 मोल H प्लस 1 मोल OH नेगेटिव के कांटेक्ट में आएगा तो 1 मोल पानी बनेगा. तो जो भी हीट ऑफ रिएक्शन होगी, उस हीट ऑफ रिएक्शन को क्या हम बोलते हैं? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. तो ये आपने पहली डेफिनेशन देखी जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे. हम एक और डेफिनेशन और बनाएंगे इसके लिए. क्या आप लोगों ने कॉपी कर लिया है जो मैंने लिखा है? Yes, sir. लिखिए, सेकंड डेफिनेशन. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन is the heat released when 1 gram equivalent acid reacts with 1 gram equivalent base. 1 gram equivalent base to form 1 mole water. It must be noted that both acid and base. It must be noted that both acid and base must be strong. That is, they have degree of dissociation. They have degree of dissociation 100%. They have degree of dissociation 100%. That is,
that is they must ionize completely. They must ionize completely. Written बच्चों, Yes, sir. आगे Yes, sir. लिखो, इसी में लिखना आगे. If तो any, जरा रिएक्शन नोट नहीं कराया. कोई बात, चलो पहले ये नोट कर लो, कोई बात नहीं. ये इसकी कह रहे हो, ये वाला पार्ट कर लो. यस सर. हाँ कर लो, कर लो. सर ये दूसरी डेफिनेशन है. हाँ, बी डेफिनेशन लिख दीजिए. लिखे. मैंने कुछ बोला था कि बेटा देखना अभी लास्ट में तुम लोगों ने रोक दिया था मेरे को. तो No, sir. सर ने वो इट मस्ट बी नोटेड दैट ऐसा बोलना शुरू किया. ठीक है, लिखो अब आगे. If any of the component, acid or base or both, if any of the components, acid or base or both, are weak, then energy released becomes less than standard value. Then energy release will be less than standard value, which is approximate 57.1 minus 57.1 किलोजूल पर मोल. ये वेरिएबल हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, 57.3 भी हो सकती है, थोड़ा वेरिएबल है. स्टैंडर्ड वैल्यू लगभग 57 के आसपास रहती है. अगर एसिड बेस की नेचर बदल गई तो ये भी बदल जाती है. आगे लिखो. इट इज बिकॉज weak acid or base do not ionize completely, do not dissociate or ionize completely. That's why some amount of energy get consumed, consumed in their dissociation. चलिए अब मैं आपको पहले समझा देता हूं और उसके बाद आप लिखिएगा. पहले आप नोट लिखिए. श्योर समीर? यस सर. बैग पैक कर लिया तूने? यस सर. अच्छा, तभी तो पढ़ना बंद कर दिया. कॉपियां थोड़ी रखी होंगी तूने कॉपियां किताब? नहीं सर, रखी हैं सर. तभी तेरा दिल नहीं लग रहा पढ़ाई में. लिखिए फर्स्ट, नोट का फर्स्ट पार्ट. जरा इसको क्या पढ़ोगे, जरा मुझे बोल के बताओगे आप लोग? Enthalpy of Enthalpy of combustion. कंबशन. और इससे क्या पढ़ोगे बेटे? Enthalpy of neutralization. ठीक है, देखो both enthalpy of combustion and enthalpy of neutralization are always exothermic in nature. कंबशन में और न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा एनर्जी निकलती है. नोट का सेकंड पार्ट लिखो. इन द डेफिनेशन ऑफ
नोट का सेकंड पार्ट लिखे हैं, इन द डेफिनेशन ऑफ enthalpy of neutralization, enthalpy of neutralization, we do not prefer to use the term 1 mole acid or 1 mole base. We do not prefer to use the term 1 mole acid or 1 mole base because in case of polybasic acid, because in case of polybasic acid, 1 mole acid will produce greater than 1 mole HIne, greater than 1 mole HIne. Greater than 1 mole HIne. Written बच्चों? Yes, sir. ओके अब यहाँ आगे लिखिए, इसी में लिखना, लिखाओ बेटा। Yes, sir. Yes, sir. That's why we always use the term 1 gram equivalent acid or base. For example, 1 mole sulfuric acid will produce 2 mole H plus. हाँ या ना में जवाब देना। Yes, sir. 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का डिसोसिएट करने पर कितने HIN देगा? 2 मोल। But 1 equivalent H2SO4 will produce 1 mole H plus. अरे इशू तो क्लास में आ गया। यस सर। और शिखर सिंह का है सर वो टेस्ट देगा। तो उसका टेस्ट भी हुआ नहीं है सर, अभी तो नहीं हुआ। तो तेरा टेस्ट हो गया? सर मैंने तो थोड़ा बहुत छोड़ दिया और आगे। ठीक है, बता दिया अगर, मतलब क्लास के टाइम पे मत रखवाया करो टेस्ट, चाहे कोई भी हो। देखिए यस सर। हाँ, एक और एग्जाम्पल लिखिए। 1 मोल फॉस्फोरिक एसिड generate या produce 3 mole H positive. 1 mole phosphoric acid produce 3 mole H positive. But 1 equivalent phosphoric acid produce 1 mole H positive. 1 mole H positive. तुम लोग वो तो जानते हो ना, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी या एन फैक्टर। Yes, sir. वैसे ये मूल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में आने वाला है, मेरे ख्याल से कल या परसों में चालू हो जाएगा, जो सुबह टारगेट बैच चलता है उसके अंदर। तो ये ईशु यादव और क्या नाम है, ईशांत, इन सब का कवर हो जाएगा टॉपिक ये। देखो अब जरा सारी बात समझ लो। अच्छा, मैं ये कह रहा था, तुम लोग सभी बच्चे वीडियो ऑन करके क्यों नहीं पढ़ते हो? कोई दिक्कत है? एक लाइव क्लास हो जाती है ना तो थोड़ा सही रहता है। अगर अच्छा लगेगा अगर आप लोग जो है वीडियो ऑन करके पढ़ें, अगर कोई आपत्ति ना हो, अगर आपका कमरा साफ हो और
तो आप अपने वीडियो ऑन करके पढ़िए, तो मेरी ख्याल से वो ज्यादा बेटर इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ। बाकी जैसा आपका मन है, मतलब ये वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं किया है मैंने। देखो, 1 मोल पानी बनाना है। अब डेफिनेशन और न्यूमेरिकल पॉइंट समझो। 1 मोल वाटर बनाना है, ठीक है, बनाइए। किससे बनाना है? एचाइन से। एचाइन कौन देगा? एसिड। किससे बनाना है? ओएचाइन से। ओएचाइन कौन देगा? बेस। तो 1 मोल H+ जब 1 मोल ओएचाइन के कांटेक्ट में आएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होगा, और उस अट्रैक्शन के कारण कुछ एनर्जी निकलेगी, और उसे आपने बोला एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और उस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को आप क्या नाम दोगे? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और जो एनर्जी निकलती है वो एक स्टैंडर्ड एनर्जी निकलती है, वो मैंने अभी कितनी बताई थी, जरा बताइए। 57.1 किलोजूल पर मोल। और ये भी मैंने आपको कहा होगा कि ये एनर्जी वेरिएबल है, कई बार एसिड की नेचर बदलने से इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, या कुछ बुक्स इसको ये लिख सकती हैं 57.3 लिख सकती हैं, 57.4 लिख सकती हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं है, वो एग्जाम में दी होती है वैल्यू। तो मैंने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में आपको क्या सिखाया कि अब जब भी 1 मोल पानी बनेगा, क्या कहा मैंने? 1 मोल पानी बनेगा, और किससे बनेगा? एक मोल अब खुद इस बात को सोचो। हाँ, तो मैंने आपसे ये कहा कि भाई आप, अच्छा, वो एग्जामिनर ऐसे भी लिख सकता था, 1 इक्विवेलेंट एसिड जब 1 इक्विवेलेंट बेस के कांटेक्ट में जब होगा तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा? पानी प्लस सॉल्ट। तो जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी वो किसके बराबर होगी? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बराबर। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये किससे मिलेगा? NaOH से, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस। दोनों के मिलने से पानी बनेगा और NaCl नाम का सॉल्ट बनेगा। तो उस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सर मेरे को ये समझ नहीं आया, 1 इक्विवेलेंट एसिड का क्या मीनिंग है यहाँ पे? इक्विवेलेंट बेस अभी बताते हैं। तो HCl क्या करेगा? क्या प्रोड्यूस करेगा? एचाइन। NaOH क्या प्रोड्यूस करेगा? OHine। और दोनों के मिलने से क्या बनेगा? वाटर। अब इक्विवेलेंट और उसका मतलब समझ लें। जिसे मान लीजिए आपको दिया होता है एग्जामिनर ने 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपने H2SO4 लिखा, और यहां पर आपने इसको न्यूट्रलाइज किया NaOH से, तो आप बताइए क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस 2 मोल वाटर। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को यहां पर हम क्या नहीं बोल सकते? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्यों नहीं बोल सकते बताइए? 2 मोल तो वाटर बने, क्योंकि 2 मोल पानी बने हैं, और हमें कितना स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से कितना लेना चाहिए था? 1 मोल। एक पानी। तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड जब टूटेगा तो कितने एचाइन देगा? 2 मोल एचाइन, हाँ या ना? यस सर। ऐसी तो ब्रेक होगा सल्फ्यूरिक एसिड। यस सर। लेकिन जब आप ये लिखते हो 1 इक्विवेलेंट एसिड, क्या लिखते हो? 1 ग्राम या 1 इक्विवेलेंट एसिड, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड हमेशा 1 मोल एचाइन ही देगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, अब तुम्हें अगर एन फैक्टर पता हो मोल कॉन्सेप्ट वाला तो मैं बताऊं, वरना बेकार है। इक्विवेलेंट मास तो पता होगा, इक्विवेलेंट मास बराबर ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है। यस सर। यस सर। तो सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर कितना है? 2। कितना है? 2। मेरा मतलब ये है मोल से इक्विवेलेंट एसिड या ग्राम इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं? बाय डिवाइडिंग बाय एन फैक्टर। ये मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया है। मोल से इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं भाई? बाय डिवाइडिंग बाय एन फैक्टर। एक्चुअली मोल बराबर होता है वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जानते हो नहीं जानते हो? बताओ।
Yes, Yes, sir. Yes, sir. और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास बराबर होता है ग्राम मोलिकुलर मास अपॉन एन फैक्टर। और सल्फ्यूरिक Yes, sir. एसिड का एन फैक्टर कितना है? 2। जितने एचआईन को दे दे, एन फैक्टर किसके बराबर होता है? एन फैक्टर किसके बराबर होता है? Sir, जितने वो Number of HI ions produced. फॉस्फोरिक एसिड का एन फैक्टर कितना होगा? 3 जितने एचआईन दे सकने में कैपेबल हो। तो अगर मैं यहां लिखूं 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बताओ ये कितने एचआईन देने में सक्षम है? 2 2 मोल 2। और सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर कितना है? 2। तो जब ये 2 एचआईन देगा और मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कैंसिल होकर ये कितना आएगा? हमेशा 1H+। फिर से देखो, एक और एग्जांपल देखो। अगर मैं लिखता हूं 1 मोल फॉस्फोरिक एसिड, तो बताओ ये कितने मोल एचआईन देगा? 3. मोल एचआईन। अब एग्जामिनर कह रहा है कि मोल को कन्वर्ट करो इक्विवेलेंट फॉस्फोरिक एसिड में, तो कैसे करोगे? बाय डिवाइडिंग बाय एन फैक्टर। N factor. तो इसको कितने से डिवाइड करोगे? इसके एन फैक्टर कितने से? 3 से। 3 से. ये हमेशा कितना आएगा? 1 मोल। तो इक्विवेलेंट एसिड का मतलब होता है 1 मोल एचआईन देने वाला एसिड। हाँ भैया, हाँ बोलो। सर आपने उसमें फॉर्मूला अपना ये बताया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स इनटू एन फैक्टर, हाँ दूसरा वही उसमें है। डिवाइड किया। नहीं, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, यही होगा ना? Yes, ये ग्राम yes. इक्विवेलेंट्स, और इक्विवेलेंट्स बराबर क्या होगा? W अपॉन इक्विवेलेंट मास को चाहो तो खोल सकते हो, ग्राम मोलिकुलर मास अपॉन एन फैक्टर, ऐसे आता है। ये चीज हो गई नंबर ऑफ मोल्स। अब ये वाला पेज हो गया तुम्हारा नोट, ये बताओ ये वाला पेज। तो ये वाला हो गया सर, दूसरा वाला पेज दिखा दीजिए। ये वाला देखो, तो ये भी हो गया सर, No, जो sir, अभी ये- दिखाया था आपने। ये सबका हो गया। यस सर। यस सर, ये हो गया। ये देखो ये वाला, नहीं सर, ये नहीं हुआ। चलो फटाफट करो। महक शाह, अरे शौर समीर, यस सर। मुझे भी ले चले यार गोवा यार, तुझे देखकर मेरा भी मन कर रहा है यार। मेरे कई लोग मिलने वाले लोग वहां गए हैं, वो वहां के लिए रजिस्ट्रेशन कर। बद्रीनाथ सुना था ना? बद्रीनाथ सर कहाँ है? बद्रीनाथ ऐसे सर, पता चार नहीं। धाम। बद्रीनाथ सुना है? केदारनाथ बद्रीनाथ 4 धाम। हाँ सर, सुनाते हाँ हैं सर। सर, मेरे कई सर केदारनाथ। हाँ कई लोग गए, तुम लोगों से तो कोई गया नहीं होगा मेरे ख्याल से बद्रीनाथ केदारनाथ। सर मैं गया हूँ सर, चारों जगह से ट्रैकिंग करके। कौन? विनायक बुल्ला है? यस सर। कहाँ बद्रीनाथ गया था? हाँ सर, चारों जगह गया था, चारों धाम। एक ही बार में गया था, अलग अलग गया था? नहीं सर, एक ही बार में 10 दिन का ट्रिप था। तो ये सब आसपास ही है बद्रीनाथ केदारनाथ? हाँ सर, पहाड़ों पे सर 8 घंटे का रास्ता हो जाता है। बद्रीनाथ सबसे पहले कहाँ गया था? सर सबसे पहले ऐसे याद नहीं है, पर चारों धाम गया था। बद्रीनाथ केदारनाथ, और बाकी दोनों धाम कौन से तुम्हारे? सर गंगोत्री, यमुनोत्री। हाँ यार, मेरा ही बड़ा जाने का मन है यार, बहुत जाने का मन है। बहुत खूबसूरत जगह, बहुत ही लाइक। कब गया था विनायक? सर 2 साल पहले। अब कहाँ तो याद होंगी ये सारी बातें। सर ये जो थर्ड एग्जांपल है सर, एक बार ये समझा देंगे? हाँ बता देंगे कृष्ण बेटा, क्लब। बिल्कुल बता देंगे। इधर देखो बेटा। अच्छा पहले तुम ये लोग ये देखो, समय कम है, ये नोट कर लिया तुमने? सर एक मिनट पीछे कर। फोटो खींचो, फोटो सर खींचो। एक मिनट पीछे कर। रुक जा, पहले फोटो खींचो। इसकी खींच ली? ग्रुप पे डालो फोटो। हाँ सर, खींच ली। इसकी फोटो खींचो, खींच ली? अब ये कर लो। ले भाई जल्दी समझ ले दिव्यांश। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड को